अब ये लगा लो मैं डेली इसमें लगभग 1000-1500 रुपए का तेल मेरा जाता ही जाता है। भाई नई वाली थार जो आई है, क्योंकि बात करनी बनती है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस पकड़े गए? एलॉय डले हुए मिले थे, ये महिंद्रा वालों ने कैप खो दिया। महिंद्रा वालों ने खो दिया। देखो जैसे एक तो स्टीयरिंग बड़ा प्यारा है, रोक्स वाला डाल दिया। देखो 4 स्विच इजी लाइट के हैं, 2 स्विच अलग से हैं। थोड़ी सी ये है कि भाई फैमिली कार नहीं है। इस गाड़ी पे हम कभी पॉलिश नहीं मारते और ये ऐसी लगती है हमेशा पॉलिश हुई। किस बंदे के लिए थार बनी है? मेरे हिसाब से जवानों के लिए बनी है। सर्विस में कितना खर्चा आया? हेलो दोस्तों, आज लेके आपके लिए सामने हमारे साथ खड़ी है अपनी थार 4x4 पेट्रोल मैनुअल। आज इस गाड़ी का हम एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये गाड़ी हमने मतलब जब ली थी उसके बाद बहुत चला ली है और अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हमको हो चुका है, तो बनता भी है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हमने इसकी सर्विस भी कराई है, चला भी अच्छी खासी ली है, ऑफ रोडिंग भी अच्छी कर ली है। मतलब कि ये मान लो कि बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। और जिसने ये गाड़ी ज्यादा चलाई है तो एक्सपीरियंस भी उसी का शेयर करना बनता है। मतलब कि जो मेरा छोटा भाई है गौरव फिट ट्रेवल, गौरव सिंह, उसके जरिए आप लोगों को पता चलेगा कैसी गाड़ी है कैसी नहीं है। और हाँ, जो हमारी नई वाली अब थार मतलब फेस लिफ्ट जो आ रही है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी अगर आप 3 डोर फेस लिफ्ट का प्लान कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ आएगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से जो है उनको इन्वाइट करते हैं। तो क्या हाल है मोटे? बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई अब मुझे ये बता कि कितना टाइम हो गया इसे लिए हुए हमें? लगभग 6 महीने हो गए। 12 अक्टूबर को 6 महीने हो जाएंगे एग्जैक्ट। ओके, और ये हमने बता सब कुछ कैसे ली, सेकेंड हैंड ली, क्या लिया? भाई हम लेने जा रहे थे स्कॉर्पियन हमें मिली नहीं, उस पर वेटिंग बहुत ज़्यादा थी और जो मॉडल चाहिए था वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, ब्लैक कलर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन हम OLX पे देख रहे थे तो ये दिख गई और ये मॉडिफाइड थी, थोड़ी बहुत मॉडिफाइड थी और तो हमने की है। तो बड़ी प्यारी लग रही थी देखने में और हमारा थार का मन तो बहुत पहले से था कि थार लेनी है। तो हमने सोचा कि स्कॉर्पियन या बड़ी गाड़ी थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, अभी थार ही ले लेते हैं, बाद में देखेंगे उसे। तो फिर हमने इसके बारे में OLX पे मैसेज करा, मतलब इसके लिए हमने OLX पे मैसेज करा, फिर मैंने तुझे भेजा, वहाँ पे चले गए। लेकिन इसमें एक दिक्कत निकली, ये निकल गई पेट्रोल। और पेट्रोल भाई साहब मतलब क्या ही बोलूँ कि पेट्रोल का एवरेज क्या है, 7 का एवरेज देती है। मतलब अगर तुम 2000 का तेल डलवाओगे और तुम अगर यूँ घूम गए तो बिल्कुल खत्म, फिर दोबारा डलवाओ। मतलब बहुत कम एवरेज देती है। और अभी जिम कॉर्बेट भी घूम के आया हूँ मैं। वो भी बताएंगे, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, लोग बाग जो ये बोलते हैं ना टंकी फुल कराया करो, मैं तो कह रहा हूँ पेट्रोल थार की कभी टंकी फुल मत कराया करो। अब पूछो क्यों? भाई साहब पेट्रोल थार की जब आप टंकी फुल कराओगे तो आपके 5000 से 5500 रुपए जाएंगे। उसके बाद आप 3-4 दिन बाद फिर 5000-5500 खर्च करोगे। तो इससे अच्छा है भैया थोड़ा थोड़ा डलवा लो, क्योंकि 5000-5500 जब आपके 3-4 दिन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कितना ह्यूज अमाउंट जा रहा है मेरी जेब से। अब ये लगा लो मैं डेली इसमें लगभग 1000-1500 रुपए का तेल मेरा जाता ही जाता है, जो मैं हर दूसरे दिन या फिर मतलब मोस्टली ये लगभग 6-7 दिन में फुल होती है। हाँ हर 6 दिन में, हर 5-6 दिन में फुल होती है। और अगर दिल्ली का मेरा रूट रहा तो फिर तो होती रहती है। भाई देखो कुछ ये कम चलने पे है कि 5-6 हज़ार का ये 6 मतलब 6 दिन फुल हो रही है। वरना अगर ये डेली 100 किलोमीटर भी चले ना, 100-150 किलोमीटर लोकल में चले और यहाँ पे भी चले, तो भाई साहब हर 30 दिन मांगेगी। बिल्कुल सही बात है। और हाईवे पे ज्यादा से ज्यादा देती है 10 का माइलेज, है ना? ज़्यादा से तो ज़्यादा। अब इस सब चीज़ों को मिक्स नहीं करते, अब क्वेश्चंस पुट करेंगे। बाकी अगर आपको बेसिक चीज़ें जाननी है, कैसे ली, क्यों ली, कब ली, कैसे कैसे आई, कितना टाइम लगा, क्या मतलब जो भी सारी चीज़ें, वीडियो अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि पहले मैंने शूट किया हुआ है। अगर दोबारा से सारी चीज़ें पूछने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बात करते हैं अब एक्सपीरियंस की। कितने किलोमीटर हमने चलाई है? ये लगभग 9-10 हज़ार चला दी है। इसमें एक ट्रिप हुई है, एक ही हुई है। हाँ अभी एक ट्रिप हुई है, वो जिम कॉर्बेट की हुई है। तो उसमें ही हमें एवरेज पता लगा। मैंने सोचा था कि इतनी लंबी ट्रिप है और वो पहाड़ों के रास्ते हैं नहीं, बहुत अच्छे रास्ते हैं, मतलब मस्त रास्ते हैं। अगर इसे भगाओगे भी जब भी इसका एवरेज अच्छा होना चाहिए। तो इसका ओवरऑल जो एवरेज आया था और चली थी लगभग 450 से 500 के आसपास 11 का। क्या बात और है? ऐसे नहीं है पहाड़ों पे चली है, हाईवे पे ही नॉर्मल चली है, उस पे 11 का है? उस पे 11 का एवरेज। मतलब ये और कह जबकि सकते प्यार हैं से चलाया मैंने सोचा था कि मैं एवरेज निकाल लूंगा जब है 11 का, वरना 10 का ही देती है अगर इसे रफ ड्राइव करते हो। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं हाईवे पे मैक्स टू मैक्स ये 11 11.5 देगी मैक्सिमम, है ना? कितने प्यार से चला लो। हम्म। और ऑफ रोडिंग के मामले में बढ़िया है। और जब नज़र घूमती है इसके लिए तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ी सी मॉडिफाइड भी करा रखी है तो और ज़्यादा घूमते हैं लोगों की। और ऑफ रोडिंग में तो है ही बढ़िया, मतलब जिमनी और इसमें कंपेयर करें तो दोनों ही मेरे हिसाब से बढ़िया है गाड़ी। ओके। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है वो ऊपर है। हाँ जिमनी थोड़ी सी बाजी वहाँ मार जाएगी कि उसका छोटा साइज है और थोड़ी सी लाइट वेट है, तो ज़्यादा हर्डल्स को पार कर सकती है एज कम्पेयर टू दिस। सही बात है। बाकी मॉडिफिकेशन के नाम पे क्या क्या कराया था हमने? सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। एक ग्रिल चेंज है,
ये भाई बड़ी तगड़ी लगती है, गजब। क्योंकि सब वो भाई रूबिकॉन वाली लगवा लेते ये हैं। लाइट भी है ना ग्रिल में? ये हमने स्विच लगवा रखा है, क्योंकि अब मुझे अच्छी नहीं लगती है लाइट, ये तुझे अच्छी लगती थी इसलिए मैंने स्विच लगवा दिया, बंद कर देता हूँ। मुझे तो कभी अच्छी नहीं लगी है, मैं तो खुद तू बोलता था कि मैंने कितनी मैंने चीप मना लगती करी है। थी कि बिना लाइट वाली ले, तू लाइट वाली लेके आया। वो इसलिए क्योंकि उतने ही पैसों में भाई ज्यादा मिल रही है, 4 लाइट एक्स्ट्रा मिल रही है हमें, ठीक है, तो क्यों ना ले हम। उसके बाद हेडलाइट चेंज कराई है, हम्म DRL तो चेंज है ही, हम्म और फॉग लाइट इसके हम्म। साथ जो आई थी वो भी चेंज करा दी, नई डलवाई हुई है। बम्पर चेंज है, बम्पर भी चेंज है, बम्पर नया डलवा दिया, हल्का सा क्रैक था तो हमने चेंज करा दिया। PPF हुई है पूरे में। जितने प्लास्टिक पार्ट है PU कोटिंग हो रखी है। ठीक है। ये हमने लाइट लगवाई है बड़ी, अब ये रेड भी है इसमें, येलो भी है भाई इसमें, चेक वाइट कराओ, भी मोड है। चेक कराओ इसके जरा, ये तो चेक कराने वाली चीज है। और इसके देखो स्विच दिखा देता हूँ आपको, कितने स्विच लगे हुए हैं, हटियो भाई। 4 स्विच लगे हुए हैं। देखो 4 स्विच इसी लाइट के हैं, 2 स्विच अलग से हैं जो और लाइट के, जैसे कि एक ग्रिल लाइट उसे भी दिखा देता हूँ मैं, जो ऊपर वाली। हाँ पहले मैं ग्रिल वाली लाइट को दिखा देता हूँ। ये रही ग्रिल लाइट, जली नहीं हाँ ऑन हो गई, ठीक है। अब ये वाली लाइट पे आए थे, ये पहला जो है रेड है, अब हो गया वाइट, अब हो गया येलो, अब हो गया फ्लैशर येलो, ये मिक्स हो गई। मिक्स कहाँ है? अच्छा वोम वाइट हो गई है, ठीक है। ये फ्लैशर हो गया, और अच्छा ये वाइट फ्लैशर कर रहा है, इधर येलो फ्लैशर कर रहा है, ठीक है। ये देखो, और ये मिक्स हो गया, ये देखो इधर वाइट येलो आपको दिख रहा होगा। अब ये देखो अलग अलग मोड्स हैं भाई, अलग अलग मोड्स हैं, मतलब मज़ेदार चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये, तो मुझे काफ़ी सही लगती है। भाई ऊपर वाली लाइट ऑन करियो एक बार, ये ऊपर वाली लाइट हमने इसमें ललवा, ओ भाई साहब ये भी फ्लैश कर दिया, देखो एलॉयज हमें डले हुए मिले थे, एलॉयज डले हुए मिले थे। इसका ये हमको महिंद्रा वालों ने कैप खो दिया, महिंद्रा वालों ने खो दिया है, और यही बहुत महंगा है, इसका पीछे का बीच का प्लास्टिक का पार्ट, ये लगभग 5-6 हजार रुपए का है। टायर तो हमने डलवाए हैं, टायर डलवाए हैं हमने, हाँ आते ही टायर डलवा दिए थे। पीछे की टेल लाइट चेंज है, रिफ्लेक्टर चेंज है। भाई ये जो टायर है इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमें जरूरत नहीं है भाई, पीछे के टायर में क्यों पैसा फूके हम, 4 टायर में पंचर भी हो रहा है, ठीक है। और क्या है इसमें। और देखो ये PU कोटिंग जो है ना, ये ऐसी होती है, इस गाड़ी पे हम कभी पॉलिश नहीं मारते, और ये ऐसी लगती है हमेशा पॉलिश हुई, तो ये अच्छी चीज़ है। और अब अंदर आ जाते हैं, अंदर आए थे, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं भाई। कर लो अब मुझे ये बता के सर्विस कब आई थी इसकी लास्ट? सर्विस मुझे लगता है अभी 6-7 दिन ही हुए हैं। कितने किलोमीटर चल चुकी? ये 32 के आसपास चल 32-33 चल चुकी आई थिंक। सर्विस में क्या खर्चा आया? पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस पर अभी हमने PU कोटिंग कराई, PU कह रहा हूँ, अंडर बॉडी कोटिंग कराई है, साइलेंसर कोटिंग कराई है, और इंजन कोटिंग कराई है, और करा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी ऑफ रोडर कार हैं इनमें नीचे जंग जल्दी आया था, और साइलेंसर में तो हमारा जंग आ चुका था, इसलिए करवानी बहुत जरूरी थी। और उसके बाद बताता हूँ सर्विस में कितना खर्चा आया। तो इसकी मेजर सर्विस हुई थी, पेट्रोल था, जिसमें ऑयल सब चेंज होता है, सब कुछ ऑयल चेंज करा करू के, ये मेरे हिसाब से बैठी थी 9,000 के आसपास, 10 के आसपास, 9-10 हजार के आसपास बैठी। तो 10,000 के आसपास जो है सर्विस में लगे थे। हाँ, तो मुझे ज्यादा ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत महंगी सर्विस है, नहीं है महंगी भाई, है ना, इतनी बड़ी हाथी सी है। 2000 सीसी की गाड़ी का तुम्हारे सिर्फ 10,000 रुपए की हो रही है। भाई शुरू से लेके पंच चलाई, होंडा सिटी चलाई थी, और लीनिया भी चलाई थी। लीनिया तो सबसे पहले थी, तो वो लीनिया ही कहीं ना कहीं दिमाग में घूमती थी पावर के लिए। हाँ, पावर के लिए इसलिए घूमती थी, और ये 7 का एवरेज इसलिए भी फर्क नहीं देता क्योंकि वो 6 के एवरेज की थी। हाँ, और पावर कैसी है फिर भाई इसकी? हाँ भाई देखो TZ जो लीनिया थी उसके जैसी, उससे कंपैरिजन नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी पावर मस्त है, मतलब इसे तुम भगा सकते हो, रेस कर सकते हो, और ऑफ रोड तो है ही। जैसे 4x2 है ना, और 4x2 चलाओ फिर इसे चलाओ, कि वो 15 सीसी का डीजल इंजन है, तो उसमें तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पावर की कमी है। इसमें नहीं पता लगता कुछ भी, बिल्कुल सही बात है, मजा आता है। 150 bhp है आई थिंक। और हमें ना इसकी वारंटी भी मिली थी, मतलब हाँ, 5 ये साल बहुत की अच्छी वारंटी हुई पड़ी है इसकी, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि हम तो हम एक्सटेंड करा रहे थे। हाँ। फिर उसने बताया भैया इसकी तो पहले से ही वारंटी एक्सटेंड हुई पड़ी है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। 2027 तक हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो और अंदर चलते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने बाहर ही कर ली। हाँ जी, अंदर की अगर बात करें तो ऐसा कुछ अंदर का माहौल है, जिसमें आपको सबसे पहले सीट कवर्स दिख जाएंगे। देखो हेडरेस्ट की भाई ये मत बोलना आप लोग हेडरेस्ट क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि हेडरेस्ट ऑर्डर करे हुए हैं, इस गाड़ी के साथ हमें नहीं मिले थे। तो भाई अंदर ये AC वेंट्स चेंज है, ये हमें वहीं से मिले थे जिस बंदे की गाड़ी थी। ये हमने एम्बियंस लगवाई है, और सीट कवर डलवाए हैं, मैट चेंज करवा दी थी, और अंदर भी प्लास्टिक कोटिंग हो रखी है। प्लास्टिक कोटिंग हो रही है, और मेन बात है जो फ्यूल देखो 7.7 का दिखा रहा है अभी, देखो, और ये भी तब है जब हम रीसेट कर देते हैं। ये 7.7 का दिखा रहा है ट्रिप पे। ये 367 किलोमीटर का एवरेज है, 7.7 का। 7.7 और ये ज्यादा हाईवे पे चली है, और आज भी हाईवे पे चली है। अगर ये लोकल में चले तो बिल्कुल ही 6.9 का दिखाती है एग्जैक्ट। भाई नई वाली थार जो आई है, क्योंकि बात करनी बनती है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस पकड़े गए, क्योंकि अब लीक हुई है उसमें, मतलब जो जो चीज इसमें कमी है वो उसमें सारी पूरी कर दी गई। देखो जैसे एक तो स्टीयरिंग बड़ा प्यारा है, रोक्स वाला डाल दिया। हाँ। थोड़ा सा प्रीमियम लुक आ रहा है, मतलब थार रोक्स को ऐसा बनाना चाहिए था जैसी अब थार बनाई उन्होंने, है ना? मानता है इस बात को? नहीं
थार रोक्स को ऐसा बनाना चाहिए, ब्लैक रखनी चाहिए थी। ब्लैक रखनी चाहिए थी और प्लास्टिक वाली छत देनी चाहिए थी। मतलब एक रो पर क्या लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, मतलब चेंज करेंगे? क्योंकि मैंने सारी नोट कर ली, सारी ऐसी चीजें जो चेंज हो सकती है। देखो उसमें एक तो ये 10 वो आया रोक्स वाला हो जाएगा सिस्टम, ये हो जाएगा, स्टीयरिंग चेंज हो जाएगा, ये पैनल चेंज हो जाएंगे, पैनल चेंज हो जाएंगे, और ये बीच का एक आर्म रेस्ट आएगा कंसोल वाला। भाई मैं बता देता हूँ थोड़ा ये सा, सब चेंज होगा। डोर पैनल पे यहाँ पे जो है पावर विंडोज आ चुकी है, यहाँ पे आर्मरेस्ट आ चुका है बिल्कुल थार रोक्स वाला। और जो चेंजेस है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा ड्राइवर साइड, ताकि आप इजी एक्सेस कर सकते हो अंदर के लिए। बाकी ये स्क्रीन चेंज है, थोड़े से चेंजेस यहाँ है या नहीं है वो मुझे थोड़ा सा नहीं है, यहाँ पे चेंजेस नहीं है। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग चेंज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत जल्द इसको थार रोक्स मतलब सॉरी थार 3 डोर फेसलिफ्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसको जब करूंगा ना तो उसकी एक मतलब सारी चीजें बताऊंगा, उसमें कितना खर्चा आया क्या नहीं आया। और ज्यादा कुछ लग नहीं रहा मुझे, हो सकता है कि उसकी ग्रिल भी चेंज करनी पड़े मुझे। नहीं ग्रिल नहीं कराएंगे हम अंदर से करा लेंगे। मुझे थार रोक्स की ग्रिल आज तक पसंद नहीं आई। ये बात भी है। तो भाई लास्ट में ओवरऑल एक एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि गाड़ी लेने के बाद क्या एक सोच रखता है। तो बस इसकी एक तो मुझे एवरेज की दिक्कत लगती है, एवरेज के हिसाब से थोड़ी सी ऐसा लगता है कि उसका ये ड्रॉबैक है, वरना ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छी है। रोड प्रेजेंस वाह, मतलब मजे आ जाता है। ठीक है, और इसे तुम कैसी बना लो, जैसे मेरा टेस्ट ये है तो ऐसी बना रखी है, और तुम कैसी बना लो। और थोड़ी सी ये है कि भाई फैमिली कार नहीं है तो सेकेंडरी कार है ये, कि अंदर घुसने में दिक्कत होती है, पीछे किसी को जाना हो तो। बट मैंने एक चीज देखी भाई, हमारी फैमिली में तो सब आदी हो चुके हैं इस चीज के, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में तो 1-2 बार हमारी मम्मी ने थोड़ा बोला था कि क्या है, बट अब उनको ऐसी आदत हो चुकी है कि हमें एक बार को पीछे बैठने में किलस उठती है, बट उनको आराम से बैठ जाती है। और जैसे रास्ते हैं ना, इसे कैसी भी चला लो, फ्री ऑफ माइंड सीधी सीधी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन में दिक्कत नहीं आती। और लोग कहते हैं कि थार में बहुत आवाज आती है, भाई थार में उनकी आवाज आती है जो मेंटेन नहीं करते थार। हम तो मेंटेन करके रखते हैं। अगर एक आवाज भी आ जाए, इतनी ऑफ रोडिंग के बाद भी ना, यार भाई आ रही है ना आवाज, वारंटी में जाके कराओ फिर चेक। हाँ भाई, एक आवाज नहीं आ सकती बिल्कुल भी। और ऐसे नहीं है कि इसमें नहीं आ सकती, मेंटेन करनी आनी चाहिए गाड़ी। जिमनी में आज तक नहीं आई, ना इसमें आई, पंच रखी थी उसमें भी नहीं आई। और लोग क्या करते हैं, आ रही आवाज, अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो फर्क पड़ता पड़ता सारी खराब हो लेती है। सही बात है। तो बस हाँ, रात किस बंदे के लिए थार बनी है? मेरे हिसाब से जवानों के लिए बनी है। मतलब जैसे के लिए बनी है। बाइक में रॉयल इनफील्ड है, अब तो खैर रॉयल इनफील्ड नॉर्मल हो गई, अब तो वो आ गई GT 650 या मतलब थोड़ी सी यूथ वाली बाइक। तो ऐसी ये यूथ वाली कार है और बजट में आ जाती है भाई। 16-17 लाख में एक बंदा अच्छी गाड़ी ले लेता है, वरना 16-17 लाख में क्रेटा वेरेटा आती है, मुझे तो पसंद नहीं है। थोड़ी अलग लगती है गाड़ी, इसमें तो बंदा उतरे तो एक लगता है कोई आया। इसमें स्नोरकर की कमी है, स्नोरकर की कमी, आई नो। चलो वो भी कराएंगे धीरे धीरे। तो भाई ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस, जिसमें हमने मेनली जो फोकस किया है वो इसकी सर्विसेज और क्या माइलेज शो करती है, चलने में कैसी है, सर्विस में कितना खर्चा आया, फैमिली के लिए कैसी है, या फिर हमने थोड़ी सी बातें करी अपनी नई वाली जो फेसलिफ्ट आ रही है उसकी भी, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और जो चेंजेस मैंने बताया वही चेंजेस हुए हैं। एक्सटीरियर में हो सकता है कि उसकी ग्रिल थोड़ी सी चेंज हो जो इसकी ओरिजिनल आती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। और फिर वो है 100% चेंज है वो हेडलाइट्स, लेकिन टेल लैंप उसके बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। जो आपको थार 3 डोर में मिलते थे वही सेम थार 3 डोर में टेल लैंप आपको कंटिन्यू करेगा यहाँ। अगर आपको उस बारे में और जानना है और फेसलिफ्ट का एक डिटेल्ड रिव्यू भी देखना है तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वो जानना है तो, क्योंकि उसकी एक डिटेल रिव्यू भी आने वाली है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, हालांकि मैं करने वाला हूं, तो कन्वर्ट करूंगा तो इसके साथ भी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें हम इसको नई वाली थार में कन्वर्ट कर देंगे। खासकर इंटीरियर पे फोकस है हमारा, क्योंकि एक्सटीरियर पे तो अगर हमारे वो ऐसी भी आती है, अगर हम नई लेने जाते तो उसको भी हम ऐसी बनाते, तो फिर हम क्यों चेंज करेंगे। बट आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।